बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कब्र की पहली रात क्या होने वाला है, ये वाक़या सुनकर आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। कब्र की पहली रात का मंजर कैसा होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तलाश में हर दूसरा शख्स नजर आता है। आज हम इस सवाल का जवाब आपके लिए इस्लामी नुक्ता नजर से लेकर हाजिर हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कब्र इंसान को कैसे पुकारती है, क्या ये पुकार इंसान को सुनाई देती है। कब्र की पुकार हजरत अबू सईद से रिवायत है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, लिज़्ज़तों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर दिन अपने मर्दों से खताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र इसे मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पश्त पर चलने वालों में तो बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तो अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र ताहिद निगाह कशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा इसके लिए खोल दिया जाता है, जहां से उसको जन्नत की ताज़ा हवा आती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए, फिर फरमाया, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन बाआवाज बुलंद कहती है, ऐ आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर, कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ। मैं बहुत तंग घर हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कशादगी का हुक्म फरमाएगा इसके लिए कशादा हो जाऊंगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तनूर। हजरत अबू हजाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र इसको कहती है, ऐ इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं फितना, तारीकी और कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज ने मुझसे बहका कर निडर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर खूब उकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होता है तो उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ऐ कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और इसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और इन लोगों के पैरों की आवाज भी सुनता है जो इसकी जनाजे के साथ कब्र तक गए हों। मुर्दे इसकी कब्र कहती है, ऐ इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीजों से बचने के लिए तैयारी ना की। बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीखी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा गम यार नहीं है। इसके बाद कब्र इसको जगड़ देती है, जिसके बाद इसकी पसलियों की हड्डियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं, जबकि नेक बंदे के लिए कब्र कशादा कर दी जाती है
اور اس کے دائیں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔